अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा होने जा रही है, जिसमें कि आपको सक्षमता परीक्षा को सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। क्वालिफाइंग करना एक यह तात्पर्य हुआ कि आपको एक क्लासिकल परीक्षा के तरह जो आप पास करते हैं बस उतना ही है। यह कंपटीशन के तरह परीक्षा नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन में होता क्या है कि सीटों की संख्या अगर 10 है और संख्या बल 100 है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें मेरिट लिस्ट 10 का ही बनेगा, 90 व्यक्ति को छँटना ही छँटना है। जबकि सक्षमता परीक्षा जो है वह क्वालिफाई सिर्फ करना है। इसमें 100 बैठे 1000 बैठे, अगर वह एक औसत पास मार्क ले आते हैं तो वह सब के सब सफल घोषित किए जाते हैं। इसमें फेल तब नहीं किया जाता है। यह कंपटीशन के तरह नहीं होता है, बल्कि क्लासिकल के तरह होता है। जैसे कि आप 60 नंबर ले आते हैं क्लासिकल परीक्षा में तो आप सब के सब फर्स्ट होते हैं, चाहे 100 हो या 10 व्यक्ति हो। 45 से ऊपर लाते हैं तो आप सेकंड क्लास हो जाते हैं। तो इस तरह की परीक्षा सक्षमता परीक्षा है। तो अब आपको इसके लिए अध्ययन अध्यापन में लग जाना चाहिए। इस परीक्षा को निकालने में विशेष परेशानियां नहीं है, क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में जो अध्ययन अध्यापन में आप बच्चों को पढ़ाते हैं 1 से 8 तक, 6 to 8 तक की बात करें, और फिर आप 9 to 10 की बात करें, और फिर 11 to 12 की बात करें, अर्थात इंटर, हाई स्कूल, मिडिल, प्राइमरी, इन सभी चीज़ों में आपको जो कॉमन सबसे बड़ी बातें हैं कि आप हिंदी का विषय देख लें, ग्रामर देखें, आप जीके जीएस जो मूल रूप से होते हैं उन बिंदुओं को देखें। फिर आप जो पढ़ाते हैं जैसे कि +2 वालों के लिए वो अपने सब्जेक्ट को देखें। तो मिला जुला कर यह कह सकते हैं कि आप सहज रूप में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन सहज का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल ही सहज हो जाए, हालांकि ऐसा होगा भी नहीं, आप सहज हैं भी नहीं, और बिल्कुल ही यह परीक्षा आपके अनुसार योग्य होंगे। तो अब ऐसा है कि बोर्ड के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा सिलेबस जारी होते ही इस चैनल पे मैं उन सारे सामग्रियों को डालूँगा जो कि आप लोगों को सक्षमता परीक्षा में उसके अध्ययन अध्यापन से आपको अपनी सफलता में मदद मिले। और विशेष रूप से कुछ बातें हैं जिसको कि आपको जानना होगा। आप यह जान लें कि सक्षमता परीक्षा क्वालिफाइंग है, ऑब्जेक्टिव रहेगा। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसमें नहीं होगा। समय 2 घंटा होंगे, लगभग ऐसा माना जा रहा है कि प्रश्नों की संख्या 100 की होगी। 100 प्रश्न होंगे और समय 2 घंटा का होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। परीक्षा का पैटर्न की अगर हम बात करें तो आप दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, आप टेट स्टेट दे चुके हैं, तो ऑब्जेक्टिव जो सामान्य तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं उस तरह से ही आपको इस परीक्षा में भी पूछा जाएगा। सिलेबस आते ही हम आपके बीच लाएंगे। अब है कि नियोजित शिक्षक को इस चैनल पे निःशुल्क सारी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सक्षमता परीक्षा पास करते ही आप राज्यकर्मी बनेंगे। सरकार भी अभी जो आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा के चुनाव हैं, सरकार के ऊपर एक दबाव भी है और उचित नियोजित शिक्षकों की मांग है। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि सक्षमता परीक्षा को अनावश्यक रूप से शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को परेशान किया जाए। वह निश्चित रूप से ऐसा चाहेंगे जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो व्यवहारिकता की चीज़ें हैं, जो शिक्षकों की आवश्यकता है, जो रोज़ वह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो रोज़ वह अपने जीवन में विद्यालय के लिए कर रहे हैं, उनसे ही पूछे। अनावश्यक रूप से जिसका उपयोग ही नहीं है, प्रयोग ही नहीं है, अनावश्यक रूप से उलझाना नहीं है उनको, क्योंकि आपको ये कंपटीशन नहीं है। यह